ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि सरोवाहव सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय ते। आत्मन पहली बात तो ये अपने चर्चा कर लेनी है कि ये इस तरह का जो वीडियो बनाने के बारे में विचार बना है उसका कारण क्या रहा, क्योंकि अब इस शरीर का लंबा समय हो गया, उम्र के हिसाब से भी अब जाने की तैयारी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पिछले 10-12 साल पहले की बात है। एक बात एक भाई जय बसावड़ा वो अपना आते हैं, उन्होंने एक थोड़े क्लिप और वैसा एक लेख वगैरह लिखा, उसके संदर्भ में चर्चा चली थी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी कोई से वीडियो आप जो कहते हो बन जाए तो वो ज़्यादा लोगों को उपयोगी हो सकता है। तो वो तब से ही ये बात पड़ी हुई थी। कोई खास इस तरह का बहुत सी बार उससे मिलना होता हो आता तो ये चर्चा चलती है, स्वामी जी आप वो कई बार व्यवस्था कराई, आपने कुछ किया नहीं। इसमें समय निकलता गया, 10-12 साल निकल गया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो, पर ऐसा लगा है कि कुछ जो खोज करने वाले लोग हैं वो जन सामान्य के लिए भी कोई उपयोगी नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। वो चर्चा चलेगी तो सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, किंतु जो खोज करने वाले लोग हैं एक निश्चित विकास की स्थिति के आगे आ गए, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। ऐसा विचार करके ये थोड़े वीडियो वगैरह बना देने का विचार। तो बात को हम लोग जो है आगे बढ़ाने, तो वहाँ पर ये मुद्दा खड़ा होता है कि ये जगत है जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जीव इस जगत में आता है। कोई 20 वर्ष रहता है, कोई 50 वर्ष रहता है, कोई 100 वर्ष रहता है, और एक दिन जो है वो इस दुनिया से चला जाता है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये जगत है, उसका अपना वजूद है। इसी तरह से और दूसरे बहुत से लोगों का इस तरह की स्थिति होती है, ये जगत में पसार करना होता है। तो इसमें बहुमति जो है लोगों की, वो जो प्राथमिक कक्षा का विकास है वो जो है टकावारी ज़्यादा है। वो प्राथमिक कक्षा का जो पहला आयाम है उसको पार कर देने के बाद में आदमी आगे बढ़े, तब जाकर के उसको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की बात होती है। इस बारे में 2-3 मुद्दे की बात आ जाती है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है, और 12वें अध्याय का 12वां ही श्लोक है। वो एक ही श्लोक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 12वां अध्याय हो, 12वां ही श्लोक हो, ये कोई योगानुयोग नहीं होगा। उस एक श्लोक में ये जो जीव की अनंत की यात्रा है, उस पूरी यात्रा का उसके भीतर इशारा छिपा हुआ, किंतु वो सामान्य पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए कोई बात भी नहीं बनती। तो हम चर्चा करके उसको केंद्र में रख कर के अपना बात को आगे बढ़ा सकते हैं। प्राथमिक कक्षा का जो विकास है
जीव में पशुता से विकास करके आगे आया है। ये जो उसकी स्थिति बनी है, मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर होते हुए भी उसकी अपनी स्थिति पशुता से कोई ज़्यादा ऊपर उठी हुई स्थिति नहीं है। इसलिए उसको कोई ज़्यादा किसी तरह के प्रश्न भी पैदा नहीं होते, कोई खोज भी नहीं होती, कोई ख़ास किसी तरह का समस्या भी उसके लिए नहीं है। बस खाना पीना सोना, एक तरह का मेरा गमा मेरा अणगमा, मेरी इच्छाएं मेरी अपेक्षाएं, इसी केंद्र को लेकर के जीव का विकास होता रहता है। तो वो जो श्लोक है वो इसी बात पे इशारा करता है। वो श्लोक जो है इस तरह से इस बात को बोलता है कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, जो अभ्यास है उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। आगे वो कहता है ज्ञान ध्यानम विशिष्ट, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। आगे कहता है ध्याना कर्म फल त्याग, कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वो ध्यान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ। आगे कहता है त्याग शांति अनंत है। वो जो कर्म फल का त्याग करके कर्म किया जाता है, जब परमात्मा का अनुग्रह हो और वो दया करे तो उससे कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है उससे भी जीव छूट जाता है। उससे छूट जाए, सब कुछ एक तरह से त्याग हो जाए, उस त्याग के आधार पे उसकी जो है भगवान के अनुग्रह के बिना ये अंतिम स्थिति नहीं होती, ये अनुग्रह की बात। तो वो जो है अंतर्मुखता की स्थिति की तरफ आगे बढ़ सके, भगवान का अनुग्रह उसको इस पसारे से धीरे धीरे अंतर्मुखता की ओर ले जा सके, तो उसको अंतिम स्थिति का त्याग शांति अनंत, वो सब चीज़ों से छूट करके अंतर्मुख होकर के अपने उस अस्तित्व में जाकर के विलीन हो सके, तब उसको शांति। ये उस श्लोक का इशारा है। अब मजे की बात ये है कि ये जो जीवन है, जीव आता है चला जाता है, तो वो जो रहता है उसमें उसका जो विकास होता है वो बहुत धीमे धीमे, और उसमें भी प्राथमिक विकास में तो बहुत, तो केवल जो अभ्यास की बात उसने कही है कि अभ्यास से ज्ञान से है, तो अभ्यास में उसको हजारों जन्म निकल जाता है। हजारों जन्म का विकास है वो अभ्यास की कक्षा को पूरा। जीव नहीं मान रहा है कि वो अपनी कक्षा ढूंढे, वो जैसा जिस तरह का पीछे का विकास लेके आया हो उस विकास के हिसाब से उसकी आगे की गति चलती। अगर कोई जो है इस तरह की स्थिति लेके आया है कि वो 8वीं कक्षा में आ गया है, तो 8वीं से उसको पीछे 7वीं कक्षा में नहीं भेजा जाता, किंतु उससे अपेक्षा रखी जाती है कि वो 8 के बाद में 9वीं कक्षा में जाए, 10वीं में जाए। अब अगर कोई जीव जाना चाहे तो जा सकता है, क्या जा सकता है, किंतु अनुभव से ये देखा गया है कि खास विकास नहीं होता। वो उसी कक्षा में जैसे जनक कितने जन्म तक अपना धक्का खाता रहता है और उसकी चलती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो प्राथमिक कक्षा की स्थिति है उसमें आदमी का अभ्यास, कोई भी जीव या भक्ति
और कर्म दोनों अभ्यास में क्या। जो भी जीव पैदा हुआ है वो कर्म किए बिना कोई भी रह नहीं सकता, कर्म उसको करना पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी कर्म करता है, मगर वो कर्म करता है, कर्म में उसका पूरा जीवन पूरा होने वाला है। और उसके कर्म के परिणाम से जो उसकी अपनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं होती। उनके सभी इच्छाओं के, आकांक्षाओं के पूरे न होने के कारण से उसके भीतर ये समस्या पैदा होती है कि कोई ऐसा उपाय है क्या कि मेरी हर एक इच्छा पूरी हो। तो वो हर एक इच्छा पूरी करने के लिए ज़्यादातर दुनियादारी की बातें होती है, मुझे ये मिल जाए, भौतिकता की भूख है, इसके अलावा जो परेशानियाँ हैं, उसमें रोग है, शोक है, पीड़ा है, दुख है, वो सब दूर होता है। इन्हीं सकाम वृत्तियों के लिए वो भक्ति के रूप में आदमी परमात्मा को खोज लेता है। परमात्मा कहीं जैसे सातवें आसमान में बैठा हुआ है और वो तुम उसको इस तरह का कोई कर्म कांड करोगे, कोई विधि करोगे, कुछ भजन करो, जप करो, तब तो वो तुम्हारी उन अपेक्षाओं को पूरा करो। ऐसा सामान्य व्यवस्था है। और पहले उसमें इसी में जीव का जन्म पूरा हो जाता है। वो जो है एक जन्म नहीं, हजारों जन्म तक इस तरह से वो आगे पीछे हो गए इस भौतिकता के इच्छाओं के जो पसारे के पीछे आगे जो है चलता रहता है। तो कहने का मतलब केवल इतना ही है कि ये जो प्राथमिक कक्षा का विकास है, इसमें ज़्यादा जो है उसकी उन्नति, ज़्यादा विकास की स्थिति, ज़्यादा उसकी अपनी खोज, वहाँ कहीं कुछ नहीं है। केवल खाना पीना, जीना, सोना और एक दिन मर जाना, यही ज़्यादातर होती। और अपेक्षा मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरी जो ये जो है परेशानी दूर हो जाए, मेरा ये दुख दूर हो जाए, मेरी ये पीड़ा दूर हो जाए, इसी में उसका जीवन पूरा हो जाता है। तो इसे अभ्यास की स्थिति के लिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब आज की चर्चा हम लोग यही जो है बंद कर लेते हैं। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। असतो मा सत्वमेव, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।